क्या बोलना चाहेंगे जो परसों के प्रोमो के बाद से ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं? राइट। सो आई बिलीव ये जो फैंस का प्यार दिख रहा है सिर्फ एक छोटे से प्रोमो पे, और मैंने भी उसके लिए बोला है कि वी शुड वेट, हमें रुकना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या असलियत है, क्या हुआ है एक्चुअल में, और वी शुड नॉट जंप ऑन कंक्लूजन्स कि हाँ ये होगा या वैसा होगा। बट उसके बावजूद भी जितना वो आक्रोश, वो जो प्यार दिख रहा है सब लोगों का, आई गेस इट्स ट्रेमेंडस। और इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है, बिकॉज अभी तो कुछ पता भी नहीं है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, और इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग। और कि इतना इतना सब ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड्स चल रहा है कि प्लीज बी फेयर विद उमर, बिकॉज ऐसा कितने लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ पे करण ने प्रतीक को उठा के फेंक दिया था, सिम्बा ने तो बहुत ही अगली वो एक पुश दिया था उमर को, बहुत चीजें ऐसी हो चुकी है। और अभी भी मतलब परसों से पहले आप देखें तो प्रतीक ने किस हिसाब से कॉलर पकड़ लिया था उमर का, और चेन भी टूट गई थी। तो ये सब चीजें भी हुई थी। तो उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा वो भी सिर्फ उमर पे स्पेसिफिकली, तो आई गेस वो बहुत गलत रहेगा। सो आई एम ऑल्सो भी वेटिंग, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अब आज शायद टेलीकास्ट होगा वो। सो होपफुली कैसा रहता है कैसा नहीं तो वो देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ तो सजा जरूर मिली है, जो प्रोमो देखकर लग रहा है कि कुछ तो जरूर हुआ है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो ये बहुत अनफेयर होगा, चाहे कोई भी सजा हो, चाहे पूरे अभी शो के लिए नॉमिनेट किया हो या कुछ भी किया हो? राइट। सी आई बिलीव अगर कोई सजा मिली है तो वो अगर लेवल डिसाइड करके मिली है कि ये बहुत ज्यादा लेवल पे एग्रेशन था, या ये पुश था, या ये क्या था, तो वो पहले देखना चाहूंगा खुद से कि किस लेवल पे क्या हुआ था और फिर क्यों सजा मिली है। और अगर वो सेम था जैसा पहले भी चलता आ रहा है और उसी फ्रीक्वेंसी पे था और उसी लेवल पे था और स्टिल उनको सजा मिली है, फिर तो ऑब्वियसली मैं अनफेयर ही कहूंगा उसको। रोमान, जब आखिरी बार हम जुड़े थे तब हमने बात की थी और हमने कहा था कि उमर ने अभी 2-3 हफ्ते हुए हैं, गेम तो अब उसका शुरू अब हुआ है, तो राइट। उसके बाद तो उसका गेम ऐसे 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 ऊपर ही गया। लेकिन बिल्कुल। पिछले कुछ समय में लोगों ने ये भी सवाल किए कि रश्मि के आने के बाद उसका गेम खराब हुआ। क्या आप ये ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रश्मि के आने के बाद गेम खराब तो कहीं से भी नहीं हुआ, बट एक वो इमोशनल सपोर्ट मिल गया एज अ फ्रेंड। क्योंकि रश्मि आई और जानते हैं पहले से, तो एक इमोशनल सपोर्ट जैसा मिल गया। जहाँ पे उनके ओपिनियंस मैच नहीं हुए वहां पे उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया एक दूसरे के ओपिनियंस को भी, और वो चीज बिल्कुल सही से दिखाई भी गई, वो हमें दिखी भी। सो आई डोंट बिलीव कि रश्मि के आने से गेम खराब हुआ। रश्मि के आने से एक इमोशनल सपोर्ट हुआ और पॉजिटिव रहा, क्योंकि उमर पहले जो है बिल्कुल ही अकेले ही बिल्कुल लड़ते हैं, अकेले हर चीज में आते हैं, अकेले ही हर चीज में टास्क परफॉर्म करते हैं। बट थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्ट में मैं बोलूंगा, नॉट फिजिकली वहां पे सपोर्ट मिला टास्क में, बट इमोशनली एक वो रहता है कि हाँ कोई है कभी कभी पीछे सपोर्ट करने। क्योंकि करण को हमेशा उमर ने सपोर्ट किया है, बट मैंने कभी देखा है कि टास्क में करण उतना उस हिसाब से नहीं निकल के आते हैं उमर के लिए। तो आई बिलीव उस टेंजेंट से भी अच्छा हुआ रश्मि का घर पे आना। बाकी तो जितने बाकी लोगों के रिश्ते हैं घर पे और कितने लोग एक दूसरे को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रश्मि के आने से उमर का वो कहीं से भी बराबर भी हो सकता है। आपने जैसा कि कहा कि करण उतना सपोर्ट नहीं करते जितना रश्मि उमर करण को करते हैं। हमने देखा भी पिछली बार जो टास्क टास्क में। का, हाँ, जी, टास्क की बात टास्क कर में। रही हूँ। यस, टिकट टू फिनाले टास्क, उमर तो मतलब ऐसा खेले हैं वाकई में। और यकीन मानो रोमान, मैंने वो लाइव में भी देखा था टास्क, और लाइव में जो उमर ने किया था परफॉर्म और जो दिखाया गया, बहुत सीन एडिटेड थे। मतलब अगर वो पूरा का पूरा दिखाया जाता तो पता चलता लोगों को कि उमर दोस्ती के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आई बिलीव वो बहुत क्लियरली विजिबल है और वो दिखा है सब लोगों को कि दोस्ती में उमर ने किस लेवल तक एफर्ट डाला है उस टास्क में। जब सब लोग ये बोल रहे थे कि हमारा तो कुछ फायदा नहीं है तो इसको रद्द करवा देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं, बट उमर ने फिर भी बोला कि नहीं मुझे खेलना है। और वो डेडिकेशन, नॉट बिकॉज कि उनको वो टिकट टू फिनाले मिलता, बट क्योंकि उनके दोस्त को मिलता। और वो एक बोलते हैं कि बिग बॉस एक रिश्तों का भी खेल है, जहाँ पे अगर आप एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं और रिश्ता बनाते हैं तो वो आपको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करता है आगे। एंड आई बिलीव वो वहां पे उन्होंने दिखाया कि कितना स्ट्रॉन्ग का रिश्ता है, और वो सिर्फ एक गेम के लिए या फिर एक ऐसा रिश्ता नहीं है कि कि जब उनको अपने दोस्त का कुछ अच्छा दिख रहा हो तो वो नहीं बोले कि नहीं उसको भी पीछे खींच दूं। वैसा नहीं था, उन्होंने उसको अच्छे से पुश किया, अच्छे से सपोर्ट किया और अपना 2000% दिया आई बिलीव। उस हफ्ते हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान से तारीफ जरूर मिलेगी। राइट। देखिए अब तारीफ के उतने मोहताज नहीं हम। तारीफ रहेगी कि जनता का प्यार क्या रहता है। सो आई बिलीव कि अगर ऑडियंस को दिख रहा है, ऑडियंस प्यार कर रही है, तो फिर
उससे ज्यादा तारीफ नहीं हो सकती। और वो आप देख सकती है हर दिन ट्रेंडिंग, हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन पीपल आर माइनिंग हिज गेम एवरी डे। ऐसी लोग निकल के आते हैं और वो पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं जो कभी कभी मैं भी मिस कर देता हूँ। तो वो मतलब उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। अब वीकेंड के वार पे कभी कभी तारीफ हो जाए, कभी बैशिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है। और जो जनता का होता है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो आई बिलीव कि जनता का प्यार मुझे ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मेरे भाई को मिलता रहे तो। तो अब तो टिकट टू फिनाले भी पा लिया, कैप्टन बने, टिकट टू फिनाले, तो आपको क्या लगता है अब उनको कोई नहीं रोक सकता टॉप 2 में आने से या ट्रॉफी घर पे आने से? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आई बिलीव कि विनर की एक जर्नी होती है और उस जर्नी में कुछ ऐसे हाइलाइट्स होते हैं जो उसको दैट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से। तो आई गेस जंगल में से उमर ही है सबसे पहले जो कैप्टन बने, राइट। yes. इस पूरे सीजन में तो इतने कैप्टन्स भी नहीं बने, बिग बॉस में कुछ अलग ही सीजन रहा ये, 3 कैप्टन रहे उसमें। आई गेस जंगल में से सिर्फ उमर ही है एक जो 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 बने हैं, बाकी राखी बनी है आई बिलीव, और तीसरा मुझे नहीं याद। तो इस हिसाब से रहा है, तो वो इनका एक हाईलाइट रहेगा। और वो कैप्टनसी के बाद इनको मौका मिला दूसरे लोगों को वीआईपी टिकट देने का, इन्होंने वहां पे भी अपना फ्रेंडशिप दिखाया, इन्होंने वहां पे भी अपना एक बॉन्ड दिखाया। उसके बाद टिकट टू फिनाले, ये जो फिनाले वीक चल रहा है इसमें भी ये भी जीते हैं इंशाल्लाह। जैसे हमने कल वो टास्क देखा, कितनी समझदारी दिखाई उन्होंने वो गर्म टाल से करने के बाद, और वो सब करने के बाद इन्होंने प्रूव किया कि वो तेजस्वी को इन टास्क तो ऑब्वियसली इजीली हरा सकते हैं। तो वो भी हमने बहुत बहुत विजिबल था वो भी हम सब के लिए। उसके बाद जैसा वो हर किसी के लिए एक हेल्पिंग हैंड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो कैसे टास्क में परफॉर्म करते हैं, चाहे अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, तो आई बिलीव इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो विनर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल बन सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे की जर्नी कैसी रहती है वो डिसाइड करेगी, बिकॉज एक छोटी सी गलती किसी की तरफ से हो या उनकी तरफ से हो वो भी एक हार्मफुल हो सकती है। बट आई बिलीव कि मुझे उतना भरोसा है अपने भाई पे कि वो इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। और जो ये प्रोमोज भी दिखाए जा रहे हैं, मेरे को पता है कि किस लेवल तक इंस्टिगेशन होगा और वो क्या हुआ होगा। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट एंड वेरी रिलीव्ड। तो नुमान, मैं जानना चाहूंगी कि अब आपने कहा कि उमर ने जो है अपनी दोस्तियां भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, लेकिन एक चीज देखने को मिली, वो ये कि तेजस्वी के साथ पहले फिर भी थोड़ा बहुत सही बॉन्ड था, लेकिन अब जो है तेजस्वी और उनके बीच में बहुत ज्यादा अनबन शुरू हुई है। तो आपको इसके पीछे का क्या कारण लगता है? आई गेस मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों को पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मेरे को बहुत विजिबल विजिबल है ये चीज। जब से वीआईपी आए हैं, जब से देवलीना आई हैं, जब से राखी आई हैं, तो तेजस्वी ने देखा है कि उनका कुछ थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ था। उन्होंने देखा है कि कि देवलीना उनको पसंद कर रही है, उनको सपोर्ट किया, चाहे अनफेयर होके किया, जैसे भी किया, तब तेजस्वी को उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब वो अनफेयर हुई। बट तेजस्वी को एक चीज दिख गई है कि उमर बहुत स्ट्रांग है दूसरे साइड पे जो भी है, और उनको उस चीज में कहीं ना कहीं कभी टॉन्ट मार देंगी, कभी वो अपने प्यार से वो चीज बोल देंगी। तो आई गेस उसकी वजह से वो उमर भाई को अच्छी नहीं लगती है वो एक साइड जहाँ पे आप किसी को टॉन्ट कर दो या आप थोड़ा सा स्वीट बनने का कोशिश करो, वो चीज आपकी फेक हो, तो उसके वजह से डिफरेंसेस हैं। और कितनी बार हमने मुंह पे बोलते हुए सुना है उमर भाई को कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं हूँ, ये चीजें नहीं है। तो आई गेस उसके लिए भी बहुत गट्स चाहिए किसी को बोलने के लिए। अगर उनको उमर को ऐसा होता कि नहीं मेरे को तो इसकी गुड बुक्स में रहना है, तो वो कभी नहीं वो चीज बोलते। बट वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। जहाँ पे तेजस्वी के साथ वो प्यार से रहते हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं, तेजस्वी भी कुछ टाइम प्यार से रहती है। बट जहां पे रही गेम की बात, तो आई बिलीव तेजस्वी और उमर जब आमने सामने आते हैं तो उसमें फेयर कौन खेलता है, क्लियर कौन खेलता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वो बिल्कुल इजीली विजिबल है। कल रश्मि ने मजाक मजाक में तेजस्वी को बोला, हालांकि मस्ती मजाक चल रहा था, कि देख तू कभी उमर और करण के बीच में मत आना, ये दोनों मिलके तुझे ही सेक्रीफाइस करेंगे, इन दोनों की दोस्ती तो कभी नहीं टूटेगी। राइट राइट, तो वो बुरा लगा उनको। बुरा तो नहीं लगा, हंसी मजाक चल रहा था, पर मजाक में भी जो उसने बात बोली, मुझे लगता है कि उसके मन में ये बात थी और बोल गए, और ये बात ऑडियंस को भी फील हो रही है। तो क्या आपको भी ये बात हो रही है? बिल्कुल, आई बिलीव मैंने करण को कितनी बार देखा है स्टैंड लेते हुए उमर के लिए, जब उनकी कोई बात होती है। और करण उस टाइम में सही का स्टैंड ही लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि कि उमर है इसलिए स्टैंड ले रहा हूँ। बिकॉज कभी उमर, करण और तेजस्वी के बीच में जब कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और तेजस्वी की बात कितनी बार हुई है कि वो कुछ गलत बात कर रही है, तो करण ने उमर का साइड लिया है
और उमर ने और करण ने बोला है कि तेजस्वी तुम गलत हो इस चीज में, इसलिए अब वो चाहते तो अपनी गर्लफ्रेंड का साइड ले सकते थे, बट आई लाइक हिज क्वालिटी कि वो सच का साइड ले रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गर्लफ्रेंड और अ फ्रेंड, इट इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो वो क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है करण की. और जैसे रश्मि ने वो बात बोली, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ वैसा हो सकता है. रश्मि और उमर का बॉन्ड कैसा लगता है आपको? हालांकि आज तो लाइव फीड में ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली शादी वादी ये सारी बातें भी हो रही थी. आज लाइव फीड में यस. पता नहीं है, मैं लाइव फीड उमर पे नहीं शादी देखा है, बट करेगा, मुझे तो नहीं बुलाएगा. अभिजीत बिचुकले ने बोला तुम और उमर कब शादी, उतना म्यूट किया. फिर रश्मि ने बोला कि इस घर में मेरे और उमर की शादी की बातें मत किया करो. फिर तो ये जो बॉन्ड है आपको कैसा लगता है? क्योंकि घर के बाकी लोग जो है इनको दोस्त से ज्यादा मानते हैं. हालांकि मुझे रश्मि की तरफ से भी ऑनेस्टली थोड़ी लाइकिंग ज्यादा लगती है. उमर मुझे बहुत न्यूट्रल लगता है, मतलब वो चाहता है कि दोस्त हैं दोस्त रहें. फिलहाल उमर मुझे उस स्टेज पे लग रहे हैं. राइट. तो आई बिलीव कि जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो बॉन्ड बहुत अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि एक फ्रेंडशिप है, और एक अच्छी फ्रेंडशिप है. कोई मतलब के लिए फ्रेंडशिप नहीं है, कोई इसलिए फ्रेंडशिप नहीं है कि वो गेम में कोई किसी को आगे ले जाएगा या सपोर्ट करेगा. वो चीज एक प्योर बॉन्ड है, वो चीज है. जहाँ की बात रही, आप जो बोल रही हो लाइफ फीड में आपने सुना वो शादी और वो सब, आई गेस वो बहुत मजाक के टेंशन में होगा. और अभी तो उमर भाई अभी आगे जाके कैसा रहता है, अभी फ्यूचर में उनके लिए बहुत चीजें पड़ी है. अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट. सो आई डोंट थिंक कि वो भी उस चीज की तरफ इंक्लाइन रहेंगे. बट अगर रहते भी हैं, इट इज हिज चॉइस. नो 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 क्वेश्चंस, नो डाउट्स इन दैट. बट आई बिलीव अभी के लिए तो आप ही जैसे बोल रहे हो कि वो बिल्कुल क्लियर है, न्यूट्रल है कि मेरे को उस चीज में नहीं घुसना है. एंड मुझे भी वही लगता था, और अभी मेरे को वही लग रहा है कि वो उस चीज में नहीं घुसना चाहते हैं. सो इट इज गुड फॉर एवरीवन. उमर का जर्नी वीडियो आया है, आपने देखा? 2 मिनट का. राइट. और जी जी मुझे बिल्कुल लगता देखा. है कि जर्नी वीडियो 2 मिनट का, मैं उसे एज अ जर्नी वीडियो नहीं देख रही. आई होप कि वो जर्नी वीडियो ना ही हो, क्योंकि आप उमर रियाज की जर्नी को 2 मिनट में दिखा भी नहीं सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. पॉइंट. बिल्कुल, वो तो नहीं दिखा सकते. वो जर्नी वीडियो कितना हाइप करने के लिए आया है, कितना टीआरपी के लिए आया है, किस चीज के लिए आया है, वो तो हमें नहीं पता. बट हाँ, उसमें कलर्स ने खुद से उनको बादशाह का टैग दिया है. तो आई बिलीव कि अगर खुद से चैनल को भी पता है कि वो बादशाह हैं, तो इंशाल्लाह वो बादशाह की तरह इस शो के भी बादशाह बनेंगे और विनर बन के ही आएंगे. नुमान, लोग जो है हमेशा इंतजार करते रहे, जो अब पहले तो मैं कह रही थी सिर्फ आसिम के फैंस है, अब तो रियाज ब्रदर्स के फैंस हो गए हैं. तो वो इंतजार करते रहे कि आसिम भी कभी आएगा. तो क्या आपको लगता है कि मतलब आसिम के नहीं जाने की कोई वजह है क्या? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि लोगों का ये भी मानना है कि आसिम ने शो में आने के लिए बार बार मना किया है और इसीलिए उमर को बार बार बैश किया जाता है. तो क्या ये जो चीजें कनेक्ट होती हैं, जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो वाकई में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है. और आसिम का स्केड्यूल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो अगर उनको बुलाया भी है, मेरी ऐसी बात नहीं हुई आसिम से इस बारे में, बट अगर कोई बुलाया भी होगा तो बिकॉज ऑफ स्केड्यूल के म्यूजिक वीडियो शूट चल रहे हैं. ही इज डूइंग गुड इन हिज पर्सनल लाइफ. अभी उन्होंने उमर के लिए कितना अच्छा गाना निकाला है, जो कि 2 दिन में 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है. यस. और वो उमर आर्मी का बिल्कुल एक एंथम बन चुका है, और सब लोग उसको प्यार दे रहे हैं. तो वो अगर जो आप बोल रहे हो कि हाँ वो नहीं आया है इसलिए वो बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक ये बिल्कुल वैलिड है. बिकॉज आसिम ने जो शो के लिए किया है और जो इस चैनल के लिए किया है, आई डोंट थिंक किसी भी कंटेस्टेंट ने आज तक उतना फेम और उतना टीआरपी कभी दिलवाया है बिग बॉस को. सो मुझे नहीं एक भी रीजन मिलता है कि कलर्स और मेकर्स क्यों आसिम को पसंद नहीं करेंगे. आई डोंट थिंक. आपने ये बात सही बोली कि आसिम ने जो टीआरपी और जो दिलवाया है चैनल को, लेकिन उसके बावजूद आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले आसिम रियाज का नाम शो में सलमान ने निकाला था, और जिस तरीके से उनके बारे में बात की थी वो बहुत गुड टेस्ट में नहीं थी. राइट. तो राइट. मेरे को याद है, अब वो सलमान सर ने किस टेंजेंट में बोला था, आई गेस उन्होंने 2-3 और लोगों का एग्जांपल लेके बोला था कि शमिता को तो शिल्पा के फैंस वो कर देंगे और वो चीज में. बट आसिम के लिए बोला था कि तुम उसकी तरह दिखना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो और वो सब चीज. तो आई बिलीव अब वो बातें उसकी होती हैं जिसका नाम होता है. तो अगर नाम ही नहीं होता तो बातें ही नहीं निकलती. सो आसिम रियाज का जो नाम है, अब वो चिल्लाने पे कोई बोलता है, कोई पर्सनालिटी पे बोलता है, कोई एग्रेशन पे बोलता है, कोई कम्पिटिटिव स्पिरिट पे बोलता है, कोई उसको बिग बॉस का गोट बोलता है. तो वो yes. सब एक डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं. एंड फॉर मी, फॉर द ऑडियंस हु आई नो,
for the people of our country and people supporting from outside. मुझे पता है कि आसिम बिग बॉस के आज तक के नंबर 1 कंटेस्टेंट हैं, थे और probably रहेंगे आगे जाके in the future times also. नुमान, आपको ऐसे कोई लोग मिले जो ये कहते हो कि हम उमर को देखना तो आसिम की वजह से शुरू किया था, लेकिन अब हम उमर के ज्यादा फैन हो गए हैं? आई बिलीव बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिले कि पहले हमें उमर का पता था कि आसिम का भाई है, बट उसके बाद अब हमें लगता है कि उमर की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है एक, और वो लोग उनको पसंद आ रही है। कितने मेरे को और ये तो फिर भी बहुत छोटा चंक है जिन्होंने बोला कि हमने आसिम की वजह से। उसके अलावा मेरे को जब भी मैं किसी से कनेक्ट करता हूँ, कभी किसी फैन से या कुछ, मेरे को पहले हम इसलिए बोलते हैं कि पहले मैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम उमर रियाज के फैंस हैं और हम उमर की वजह से सीजन देखना स्टार्ट किए हैं। हम इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि वो आसिम का भाई था। वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि अब भाई हैं, सगे भाई हैं, ऑब्वियसली रहेगा। बट वही बात हो जाती है कि अब सुहेल खान की मूवी इसलिए कोई नहीं देखेगा क्योंकि वो सलमान सर के भाई हैं, राइट? वैसे ही उमर रियाज को इसलिए कोई नहीं देखेगा कि वो आसिम रियाज के भाई है। उमर रियाज की पर्सनालिटी होगी इसलिए उनको देखा जाएगा। सो आई बिलीव वही हो रहा है और उनकी पर्सनालिटी दिख के आ रही है और इसलिए वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। नहीं तो वो पहले 2-3 हफ्ते में ही बाहर निकल जाते हैं अगर लोगों को पसंद नहीं आते तो। बिल्कुल। एक्चुअली आसिम के जब अंदर थे तो मैं उमर से 2-3 बार मिली थी और तब से उन्हें जानती थी, लेकिन अब जब मैंने इनको शो में देखा तो मुझे उमर की पर्सनालिटी में शेड्स ज्यादा लगते हैं। मतलब उनके बहुत कलर्स है उनकी पर्सनालिटी में, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल, वो तो है। साथ कोई बोर नहीं हो सकता है। बोर तो देखो नहीं, हमारी पूरी फैमिली में वो चीज है, बोर तो नहीं हम किसी को करेंगे। वो चीज तो हंसी मजाक में हमेशा चलता रहता है। बिकॉज कि जब तक वो माहौल लाइवली नहीं होगा और वो घर का आपको पता है कि 250 कैमराज हैं, पर वो कैमराज भी सिर्फ एक डमी हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, बिकॉज आप उन्हीं 10-12 लोगों में रहते हो और इमोशन आपका जब तक हर कोई नहीं निकल के आता है, सो आपका अस्तित्व इस शो में नहीं दिखेगा, नहीं दर्शाया जाएगा, राइट? तो आपको उस लेवल पे आई बिलीव पर्सनालिटी शो करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं भी शो करोगे तब भी वो नेचुरली बाहर आ जाएगी क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आफ्टर 10-15 डेज की मेरे पास ना मोबाइल फोन है ना मेरे पास कुछ इंटरनेट का एक्सेस है, तो मेरे को बात तो इन्हीं लोगों से करनी है। तो जब मेरे को गुस्सा करना है, प्यार करना है, कुछ भी करना है, इन्हीं के साथ करना है। सो इमोशन है जो अगर अभी भी छुपा के बैठा है तो वो उनके लिए नुकसान है, बिकॉज ये शो रियल होने का है। अगर आप रियल नहीं हो इस शो पे तो आई डोंट थिंक आप जीत सकते हो। बहुत सारे फैंस ऐसा बोलते हैं कि तेजस्वी कोशिश करती है करण और उमर को तोड़ने की। तेजा के फैंस ये कहते हैं कि उमर तोड़ने की कोशिश करता है तेजरन को, तेजस्वी और करण को। आप इस पूरे मामले में क्या बोलना चाहेंगे? आई गेस उमर ने कभी भी करण को एक बार भी ये नहीं बात बोली है कि तेजस्वी से तू बात मत कर या उससे दूर रह या फिर वो गलत है या ऐसा कुछ है, कभी भी ये नहीं बोला है। उमर को जब तेजस्वी ने कुछ गलत चीजें बोली और हर्ट किया है उस पे उमर ने जाके करण को बोला है कि बिकॉज ऑफ यू ब्रो मैं नहीं बोला कभी, या मैं बाद में बात करूं या मैं एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के बात करूं, वो चीजें हुई हैं। अगर उमर को तुड़वाना होता तो आई बिलीव करण और उमर का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कि वो एक फ्रेंड को ऊपर रखेंगे अपनी गर्लफ्रेंड के, जैसा अभी दिख रहा है हमें उसके हिसाब से तो। यस, वो बट दिख उमर रहा की है तरफ कि से वो फ्रेंड को ऊपर हाँ रख रहे हैं। हाँ, और वही मैं बोल रहा हूँ कि उमर की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बात रहेगी तेजस्वी की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी भी कभी वो बॉन्ड तोड़वाने की कोशिश की है आज तक। बट वो कभी कभी उनको लगता है कि कि जब करण की साइड लेते हैं उमर की तो उनको लगता है कि ये गलत है, करण मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं। बट तेजस्वी कुछ टाइम के बाद समझ जाती हैं कि ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है और इतना सच्चा है कि उसमें आप कुछ भी जाके बोल दो तो वो सच्चाई का साथ ही देंगे दोनों। और वो एक करण अर्जुन जैसे साथ में है, वैसा बॉन्ड है, भाई की तरह साथ में है। सो आई डोंट थिंक कि दोनों साइड से कोई तोड़वाने की कोशिश करा, बिकॉज अगर कोई तोड़वाने की कोशिश करे और वो टूट जाती है तो फिर वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग कभी था ही नहीं। आई तो तीसरे नहीं, मुझे बंदे भी के आने लगता से है कि सिचुएशन के हिसाब से दोनों रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कभी किसी का भी बॉन्ड तोड़ने का नहीं होता है। अभी नहीं, क्योंकि अगर तीसरे इंसान से कभी किसी का बॉन्ड टूट जाए तो फिर वो बॉन्ड था ही नहीं कभी जेन्युइन। फिनाले की क्या क्या तैयारियां हो रही है? फिनाले जैसे ही मतलब फिनाले तक पहुंचेंगे तो तैयारी तैयारी चीज हमारे हाथ में तो दुआ है, तो हम तो दुआ ही करेंगे। और उसके अलावा फैंस हैं जो वोट करेंगे और मैं भी पूरी जान लगा दूंगा मेक श्योर करने में कि कि ज्यादा से ज्यादा लोग रीच आउट करूं मैं। और उमर आर्मी जितनी आज तक बढ़ चुकी है इससे ज्यादा और बढ़ जाए अगले 2 हफ्ते में। और इंशाल्लाह जो वोटिंग का सिलसिला जो आज तक चलता आया है जिसमें मैंने हमेशा ट्रेंड्स में देखा है कि उमर नंबर 1 चलते आए हैं, तो वही हम फाइनल में भी देखें इंशाल्लाह, उसमें कोई इशू ना हो और उमर ही नंबर 1 पे रहे और एज अ विनर बाहर आए।
इस साल फैमिली वीक लोगों ने मिस किया। जी बिल्कुल, हमने भी मिस किया। अब वो शो का फॉर्मेट है, अब वो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो उस पे मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, इस बार मुझे लगता है ना, इस बार आपने देखा होगा बहुत डिफरेंट तरह से शो हुआ। इस बार कन्फेशन रूम में बुला के नॉमिनेशंस नहीं हुए, जो एक बिग बॉस का अक्सर बहुत बड़ा वो होते हैं। माना जाता था, कि माना जाता था कि हाँ कन्फेशन रूम में जाके कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं पता लगता, वो भी नहीं हुआ। कैप्टन्स नहीं बने इस बार प्रॉपर, जैसे होता आता था, टास्क में ही प्रॉपर वीकेंड के बाद भी उतने जो टास्क पहले होते थे उतने हंसी मजाक वाले, जैसे हमने सीजन 13 में काफी देखे थे, वो भी नहीं इस बार दिखा। सो आई बिलीव थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से इस बार शो हुआ है, बाकी तो फैमिली क्या का, ही। और खासकर पापा भाई बहन, उनका रिएक्शन क्या है उमर के गेम पर? किस तरह? एक्चुअली मैं रियाज जी के तो ट्वीट्स रोज ही पढ़ती ही हूँ, लेकिन हम्म। आप जो फैमिली में भी कहीं डिस्कशंस होती होंगी, तो उनको क्या लगता है उमर के गेम पर? क्योंकि आई देखिए, गेस जीतना हारना अलग बात है, प्राउड फील करना बिल्कुल गेम बिल्कुल पे वो अलग चीज बिल्कुल होती है। बिल्कुल नहीं, आई बिलीव रियाज अंकल ने भी जब देखा उमर भाई का इतना सैड और वो सब, तो एक दिन हम हंसे ही, मैं और महविश दी बात कर रहे थे हंसी मजाक में, कि कि पापा बोल रहे थे कि अच्छा उमर ऐसा भी है, उमर यहाँ ये भी है, वैसा भी करता है, ये भी करता है, तो काफी नई नई शेड्स दिखी है उमर की भी घर पे, क्योंकि अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब एक टाइम होता है जब तक पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा है, ये करता है, वो करता है। बट आगे जाके अब कभी नहीं इतना पता था कि अच्छा हाँ इधर भी घूमते हैं, वैसे भी करते हैं, इन लोगों में उठते बैठते हैं, तो वो सब चीजें, और जिस तरह से एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाता है, तो वो भी एक नई पर्सनैलिटी है घर वालों के लिए भी, जो हमारे को दिखी है, और हम बहुत खुश हुए उस चीज से। और हमारे को लिटरली सब पॉजिटिव्स ही दिखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को एक भी सीजन में अभी तक वहां पे लो नहीं दिखा जहाँ पे मुझे लगा कि अरे उमर भाई को नहीं करना चाहिए था। एक जगह मेरे को लो दिखा, वो एक लो था जब सिम्मा ने उनको धक्का मारा था। आई बिलीव वो मेरे भाई का बड़प्पन था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी जगह कोई और होता तो वो मुंह तोड़ के उसी टाइम जवाब देता। बट आई गेस दैट इज अगेन अ मेच्योरिटी। एक डॉक्टर है, एक समझदार आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है, और उनको पता है कि ये बचकानी हरकतों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और वो इतने वीक नहीं है कि उनकी बुनियाद को हिला दे उस छोटी सी चीज से। पर मुझे लगता है कि वो इंसिडेंट भी हमेशा याद रखा जाएगा कि उमर रियाज ने धक्का खाने के बावजूद भी इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि कुछ नहीं बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज तो मतलब आई गेस ऑडियंस को वो चीजें ही तो पसंद आती हैं, क्योंकि अगर वो भी उठ के आगे से धक्का ही मार देते उस टाइम पे जिस हिसाब से वो चल रहा था, तो आई गेस वो और अगली हो जाती फाइट, और उस पे कोई ना कोई तो घर से निष्कासित होता ही होता। तो मतलब सिम्बा सिम्बा को लिटरली थैंक यू बोलना चाहिए उमर को, कि उस टाइम पे ये चीज नहीं ज्यादा हाईलाइट हुई और बड़ी। राजीव से बात हुई आपकी? बिल राजीव से मेरी रोज बात होती है, और राजीव मतलब हम दिन में 2-3 बार बात करते हैं। राजीव इज अ स्वीट हार्ट, वो मुझे यस। बहुत पसंद है। और आई रियली लाइक हिज एनर्जी, जो वो एनर्जी कैरी करते हैं। और मैं उनसे 2-3 बार उनके साथ मैं इंस्टा पे भी लाइव आ चुका हूँ, और मेरे को काफी अच्छा लगता है उनसे बात करना। ही शोइंग सो मच सपोर्ट फॉर उमर, और बहुत बहुत जेन्युइन सपोर्ट है वो, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है राजीव का सपोर्ट। हाँ। वो घर पे भी हमेशा था, घर पे भी जब वो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और आज बाहर आके भी जिस हिसाब से राजीव ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जब वो शमिता के लिए गए थे, तो बाहर आके वो क्लियरली लोगों को बोल रहे हैं कि उमर और शमिता मेरे प्रेफरेंसेस है, उमर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गाय, एंड ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन। नुमान, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने बोला कि बहुत सारी चीजों को लेकर हंसी मजाक हो रहा था उमर की, तो उमर और रश्मि के बॉन्ड पर फैमिली क्या सोचती है? आई गेस बड़ा स्वीट सा लगता है हमें, वो एक दोस्ती ही दिखती है हमें। और ओके। मेरे को तो पता है उमर भाई से कि हम बहुत क्लोज है उस चीज पे, तो वो किस लेवल तक वो बॉन्ड जाएगा और क्या नहीं, आई गेस वो घर के बाहर अगर कुछ होना होगा तो घर के बाहर ही होगा। अब वो अंदर किस हिसाब से रहता है और नहीं रहता है उस पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब उन दोनों उनका पर्सनल अपना ओपिनियन, एक अपना चॉइस है, जिसपे आई एम नो वन टू कॉमेंट। तो मैं आई लेकिन बिलीव कि फैमिली अगर को वो ग्रो, पसंद आ रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पे कोई बात ही नहीं हुई हमारी। क्या बात है! मेरी वजह से तो मतलब थोड़ा हम भी तो बच्चे हैं ना, तो माँ बाप से तो बड़ों से बात करने में थोड़ा हम भी वो झिझकिचाते हैं ना इस चीज में, कि हाँ। क्या बोलते हैं, हिचक है हमें थोड़ी सी। तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। तो मम्मी पापा से नहीं हुई, भाई बहनों से तो हुई होगी। हाँ वही मतलब मेरी और महविश दी की बात होती है तो हमें को तो बहुत क्यूट लगता है वैसा। हमारे को कोई इसमें उतना सॉलिड वैसा कुछ नहीं दिखा है, या फिर कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये गलत है या ये सही है। हम बहुत न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं इसके लिए। ओके। अभी बहुत जल्दी हमें टॉप 5 मिल जाएंगे,
एक अगर हमेशा की तरह सीजन चला, ब्रीफकेस टास्क भी आएगा। राइट। तो आपको क्या लगता है कि अगर उमर के हाथ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो वो क्या करेंगे? देखिए वो हिना, वो घर जो है, जब आप 70 80 90 दिन इस घर पे रहते हो और आपका दिमाग किस हिसाब से चल रहा होता है, आप क्या सोच रहे होते हो, आप क्या गो थ्रू हुआ है, आप हुए हो पूरे जर्नी में, उसके बाद आप उस मोमेंट पे कैसा रिएक्ट करते हो, मैं बाहर से बैठ के नहीं बता पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर उस पॉइंट पे उनके उनके साथ कुछ ऐसे लोग हों जो जिनको लगे कि हाँ उमर ज्यादा स्ट्रांग है और उमर हमसे बेटर है, तो वो लोग जरूर लेके निकल जाएंगे ब्रीफ केस। बट उमर का आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कुछ आइडिया नहीं मुझे भी कि श्योर क्या नहीं होने लगता। मुझे लगता है कि उमर में अब वो मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि वो विनर बन सकते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल लगता है वो कि शायद वो नहीं वो- लेगा, वो सोचेंगे भी नहीं। नहीं, मुझे जितना मैं मतलब मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कि वो वैसे करेंगे। बट आई अब मैं वही है ना कि 80 90 दिन रहने के बाद इंसान का दिमाग कितना चेंज होता है कितना नहीं, वो कुछ आइडिया नहीं है। बट 99% टाइम्स वो नहीं नहीं करेंगे वो। नुमान, बहुत सारे लोग इस बात को लेके भी बहुत सरप्राइज हैं कि एक शख्स जो पर्सनालिटी इस प्रोफेशन से भी नहीं है, एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन से, उसके बावजूद वो कैमरे के आगे बहुत कंफर्टेबल हैं। एंटरटेनमेंट ऐसा लगता है उनकी जीन्स में ही है, मतलब वो बहुत हंसाते रहते हैं। तो बाहर जाने के बाद आपको लगता है कि वो अपने प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि ये सवाल शो के होस्ट ने भी उठाए थे, सलमान ने, कि बाहर जाकर तुम्हें डॉक्टरी छोड़नी है, पेशा बदलना है, हाँ मॉडलिंग और यही सब करना है, टीवी एंटरटेनमेंट रियलिटी शोज, तो बात अलग है। तो उनका जो माइंडसेट है वो किस तरीके का था जब वो शो के अंदर गए? क्या वो वाकई में इस गोल के साथ गए थे कि मुझे बाहर आने के बाद ऑफर्स मिलेंगे, मैं फील्ड चेंज करना चाहता हूँ? आई बिलीव जो एजुकेशन आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है, उससे ज्यादा आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है जो आपका एक्सपीरियंस होता है और जो आपकी लर्निंग होती है लाइफ में, राइट। अब अगर आज मैं बोलूं कि मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ और मैंने इतना इतना पढ़ा है, बट मुझे नहीं पता है कि वो मेरी एमबीए की डिग्री और वो इक्वेशंस मेरी कितनी काम है मेरी नॉर्मल लाइफ में। तो अगर आज मैं ये बोलूं कि मैंने आज एक रियलिटी शो किया है जहाँ पे मैंने अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा डेवलप किया और समझा और सीखा है, और मेरे को ऑडियंस ने प्यार किया है, और मेरे को लगता है कि हाँ मैं इस एंटरटेनमेंट फील्ड में भी जा सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। जहां बात रही करियर स्विच करने की, तो आई डोंट थिंक करियर स्विच होगा। जो उनका डॉक्टर का एक मेडिकल फील्ड है वो बहुत रिप्यूटेड और सबसे ऊपर है, और वो मेरा उनका पहले भी डिस्कशन हो चुका है, वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो उस चीज पे नहीं ऑब्वियसली स्विच करेंगे। बाकी जो एंटरटेनमेंट साइड है वो एक पैशन है, और आई गेस पैशन डेवलप होता है। अब आज हम कितने क्रिकेटर्स को देखते हैं जो आज दिस बॉलीवुड बिज में घुसना चाह रहे हैं और वो घुसे भी हैं, कितने एक्टर्स को देख रहे हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं, कितने सिंगर्स को देख रहे हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से काफी लोग हैं जो अब एक्टर्स पॉलिटिशियंस भी बन रहे हैं। तो हर किसी का पैशन होता है विद टाइम। एक वो उम्र कुछ ऐसे नहीं होती है कि अगर मैं 20 साल का हूं तभी मेरे को सोचना है कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है। आप 30 साल 40 साल 50 साल किसी भी उम्र में सोच सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है कि KFC वाज लॉन्च्ड एट द एज ऑफ 65। तो जब KFC के फाउंडर ने 65 ईयर्स में अपना वो लॉन्च किया था, उनको पता लगा था ये मेरा असली पैशन है। तो अभी उम्र तो मतलब उनसे आधे से भी कम है उनकी उम्र। तो वो कभी भी कुछ भी चीज ऑप्ट करें और हमारा उनको हमेशा सपोर्ट रहेगा। एंड आई बिलीव कि उनको कोई इस चीज में पीछे नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैंने अपने भाई की एक क्वालिटी देखी है कि अगर वो किसी चीज में घुसते हैं तो वो अपना 2000% देते हैं, नॉट इवन 1000। तो और वो 2000% की वजह से ही वो इतना कंफर्टेबल है कैमरास पे, उसकी वजह से ही लोगों को पसंद आ रहे हैं। और वो एक बहुत देखिए वो बहुत रियल है। तो वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को यहाँ से कैमरा देख रहा है, मेरे को वहां से कैमरा देख रहा है। वो रियल है कि हाँ स्टार्टिंग में उनको लगा अच्छा कैमरा, अब तो उनको है कि हाँ यही है जो है, वी हैव टू लिव विद इट, you have to live with it। तो वैसा ही चल रहा है अभी, and I'm very happy to see that quality of this। थैंक यू नोमान, थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ट्रॉफी घर पर ही आए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू रीना, बाय बाय। थैंक्स, बाय।